अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चे क्लास 10 के हवाले से है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था जो मैटर है। ठीक है, चैप्टर का नेम है मैटर। इसको हमने स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने कंडेंसेशन तक जो टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर दिए थे। आज का जो हमारा बच्चे टॉपिक है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज हम फ्रीजिंग पॉइंट को समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और इनके कुछ एग्जांपल्स देंगे। फिर उसके बाद हम सब्लिमेशन और डिपोजिशन के ऊपर जाएंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो सिंपल सा बच्चे आपने समझ लेना है कि जब हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात याद रखें। अब बच्चे इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि a process in which liquid change into solid, ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब बच्चे हमारे पास एक और लफ्ज आता है, उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए तो बस आपने प्रोसेस की जगह लिख देना है कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। वो नुक्ता या वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता हो, उसको हम सिंपल कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर जो हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स है बच्चे, ये हमारे पास ये हीट लॉस कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? हीट लॉस कर लेते हैं। तो इस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉडरेट। जब ये एनर्जी लॉस कर देंगे तो इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है और ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, वेरी स्ट्रांग, तो ये बच्चे ये आपके पास जो लिक्विड है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। तो बच्चे हमने क्या कहा कि ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे? हीट को लॉस करेंगे। तो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं? लॉस हीट। ये हमारे पास हीट को क्या कर लेंगे? लॉस कर लेंगे। बच्चे अब आपने देख लिया कि इसके अंदर हीट लॉस हो रहा है, और जिस प्रोसेस के अंदर हीट लॉस होता है तो ऐसे प्रोसेस को बच्चे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास असल में इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये पॉइंट भी आपको याद आना चाहिए। अब इसके लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स है फ्रीजिंग पॉइंट के। तो इधर भी लिख लेते हैं, उधर भी फिर चले जाएंगे। एग्जांपल, सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है फ्रीजिंग पॉइंट का वो है आपके पास बच्चे वाटर। वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर, तो लिक्विड से ये सॉलिड फॉर्म में चला गया है, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे याद रखना 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर फ्रीज होता है। एक और बात भी याद रखना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम है। वाटर मेल्ट होता है 0 के ऊपर भी, और 0 के ऊपर क्या होता है? फ्रीज भी होता है। अगर 0 से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सॉलिड वाटर में आ जाएगा। ठीक है, जिसको फिर मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जो ही टेम्परेचर 0 पे उससे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। तो पेपर सब्सटेंसेस का फ्रीजिंग और मेल्टिंग अक्सर क्या होता है? सेम होता है, मिक्सचर का डिफरेंट हो जाता है। तो ये पहला एग्जांपल था आपके पास। दूसरा एग्जांपल बच्चे हम लेते हैं, आपके पास है मिल्क। मिल्क हमारे पास बच्चे लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जब सॉलिड मिल्क में कन्वर्ट होगा,
ठीक है। जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और लिक्विड से ये सॉलिड में जा रहा है तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्रीजिंग। अब बच्चे याद रखना, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0.53 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तकरीबन 0 तक है, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर पे मिल्क फ्रीज हो रहा होता है। अच्छा, अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल इधर लिख लेते हैं बच्चे। आपके पास है कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है गैसोलीन। गैसोलीन को चलो मैं एक और वर्ड से लिख लेता हूँ, पेट्रोल, क्योंकि आप ये पेट्रोल का लफ्ज समझते हैं। पेट्रोल आपके पास होता है लिक्विड की फॉर्म में, और ये बच्चे कन्वर्ट हो जाए सॉलिड फॉर्म में, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सॉलिड पेट्रोल में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बच्चे इसके टेम्परेचर चाहिए होता है 40 सेंटीग्रेड, -40 सेंटीग्रेड से लेकर ये 60 सेंटीग्रेड तक वेरी कर रहा होता है। क्योंकि वेरिएशन इसलिए आ रहा है कि वो जो पेट्रोल होता है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि अच्छा पेट्रोल भी होता है, ठीक है, और क्वालिटी वाइज खराब पेट्रोल भी हमें मिल रहा होता है। तो उसी बिना पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, हमारे पास वेरी कर रहा है। -40 सेंटीग्रेड पर ये वैसे हमारे पास फ्रीज हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का या फ्रीजिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो हमारे पास आपके पास है ओलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का जो तेल है वो जब सॉलिड ओलिव ऑयल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, फिर उसको हम ऑयल नहीं कहेंगे, ठीक है, सॉलिड कह देंगे। तो बच्चे आपके पास ये जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -6 सेंटीग्रेड है, ठीक है। बच्चे डेली लाइफ में आपके पास और भी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिक्विड आइसक्रीम। पहले तो हमारे पास आइसक्रीम लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो बच्चे उसके हम रेफ्रिजरेटर ऑन कर देते हैं, ठीक है, उसको कूल करते हैं, तो रिजल्ट में वो बच्चे सॉलिड आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में आइसक्रीम जा रहा है, तो इसलिए ये प्रोसेस भी क्या है, फ्रीजिंग है, ठीक है, उसका एग्जांपल बने। इसी तरह आपके पास मरकरी होती है, ठीक है, तो मरकरी लिक्विड की फॉर्म में होती है। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे सॉलिड मरकरी में तो ये भी आपके पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरह बच्चे आप लेते हैं मेल्टेड चॉकलेट, ठीक है। आजकल गर्मियां हैं तो बच्चे जो चॉकलेट होते हैं ना वो मेल्टेड से होते हैं, सही सॉलिड नहीं होते, तो उसको कूल करो रेफ्रिजरेटर में और रख देते हैं, ठीक है। या वैसे आपने मेल्टेड चॉकलेट लिया है रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो सॉलिड चॉकलेट बन जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक चीज लिक्विड से सॉलिड में जाता हो वो आपके पास फ्रीजिंग का प्रोसेस कहलाएगा। उम्मीद है आपको फ्रीजिंग का प्रोसेस समझ में आ गया। अब बच्चे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। अच्छा बच्चे, अब हमारे पास है सब्लिमेशन। अब हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो सिंपल से बच्चे हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो सॉलिड है, वैसे अगर आमतौर पर हम देख लेना जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर और फिर कन्वर्ट होता है गैस के अंदर। बच्चे जब सॉलिड लिक्विड में जाता है, मिल्टी लिक्विड गैस में जाता है ऑपरेशन। लेकिन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ये सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर वो ना जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके अंदर बच्चे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आया हर सॉलिड या सब्सटेंस हमारे पास सब्लाइम हो जाता है, उसके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, या किन सब्सटेंसेस के अंदर कौन से सॉलिड सब्लिमेशन का प्रोसेस हमारे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अहम क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। अब बच्चे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास सब्लिमेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि अ प्रोसेस in which solid direct change into gas without
पासिंग थ्रू लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड में जाए बगैर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। याद रखना, इधर हम सॉलिड को हीट दे रहे होते हैं, ये बच्चे सॉलिड को हम क्या करेंगे, हीट देंगे और वो उसकी बिना पे जाएगा गैस के अंदर। तो इधर बच्चे सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट मिल रहा है और ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो सब्लिमेशन है इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चे इसमें हाईली एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये वो कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्ट गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर चेंज वो डायरेक्ट नहीं होते, वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस के अंदर, ठीक है। एक और अहम बात इसके अंदर बच्चे वो क्या है कि इट इज एन फिजिकल चेंज ओनली, ये हमारे पास एक फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज है। क्या मतलब है इस बात का मेरा बच्चे, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है अमोनियम क्लोराइड, ये होता है गैसियस फॉर्म में, इसको आपने हीट कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया NH3 प्लस HCl, इन दोनों के अंदर ये भी गैसेस हैं, ठीक है, जब आपने इसको हीट किया है। अब बच्चे ये गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया है, अच्छा सॉरी बच्चे, ये सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया है अमोनियम क्लोराइड, तो आया इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कह दें? तो बच्चे आंसर है नो, ये सब्लिमेशन नहीं है। इसके अंदर सॉलिड में एक चीज सॉलिड से गैस में जा रहा है, लेकिन ये सब्लिमेशन नहीं कहला रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल चेंज आ रहा है, इससे नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। इधर जो सब्सटेंस है उसी को जाना चाहिए गैस के अंदर, यानी अमोनियम क्लोराइड को इधर आना चाहिए अमोनियम क्लोराइड गैसियस फॉर्म में, तो ये फिर ठीक होगा। लेकिन अगर ये बच्चे टूट जाए, डिकम्पोज होकर नए सब्सटेंसेस बना दे और वो गैस में जाए, तो वो आपका बच्चे सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं कहलाए। एक और एग्जांपल भी देता हूं, आपके पास होता है कंबशन का प्रोसेस। अब बच्चे कंबशन का प्रोसेस के अंदर बच्चे फॉर एग्जांपल आपने कैंडल ले लिया, बच्चे कैंडल जो होता है वो पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है, और जब आप इसको हीट करते हैं तो रिजल्ट में बच्चे अगर ये कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, आगे हीट दे रहा होगा, तो बच्चे इधर ये कंबशन का प्रोसेस तो है बच्चे, ये सॉलिड में है, ये गैसेस है, सॉलिड गैस में गया है, लेकिन इसके अंदर केमिकल चेंज आ गया है, एक नए सब्सटेंसेस बन गए, तो इसलिए ये हमारे पास सब्लिमेशन नहीं कहलाएगा। इस बात की समझ आ गई है कि जो सब्सटेंस सॉलिड में है वही सब्सटेंस गैस में जाए, ना कि वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए, ना, वो हमारे पास सब्लिमेशन नहीं कहलाएगा। उम्मीद है इसकी समझ आ गई। अच्छा बच्चे, अब इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये तो फिजिकल चेंज है एक। बच्चे substances which show sublimation, जो चीज़ें सब्लिमेशन हमारे पास सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कराएंगे उसको हम कहते हैं कॉल्ड सब्लिमेंट, AND, उसको हम सब्लिमेंट कहेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इधर इसके एक दो पॉइंट इधर ही लिख देते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सब्लिमेंट। बच्चे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्लिमेशन के प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मकसद ये होता है बच्चे कि हम क्या करते हैं, टू सेपरेट volatile
substances from non-volatile substance। बच्चे वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस जो एवापोरेट होते हैं, पेट्रोल रख लो ना तो वो बच्चे रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में चले जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे एक चीज वेपर्स की फॉर्म में जा रहा हो तो उसको हम वोलेटाइल कहते हैं। तो बच्चे कुछ ऐसी चीजें, एक होता है चीज जो वोलेटाइल है और दूसरा है नॉन वोलेटाइल, और दोनों को आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बीकर है, उसके अंदर दो सब्सटेंसेस है ए और बी, ये मिक्स हुए हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है। ए हमारे पास फॉर एग्जांपल वोलेटाइल है, तो बच्चे मैं क्या करूंगा, हीट दे दूंगा, तो ये बच्चे जो ए है इससे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर हमने पाइप सा लगाया होगा दूसरे बीकर के अंदर, इसको हम हासिल कर लेंगे इधर, ठीक है। इधर कोई बीकर दूसरा लगाया होगा और बी इधर रह जाएगा। तो दो सब्सटेंसेस, एक वोलेटाइल दूसरा नॉन वोलेटाइल, अगर मिक्सचर में पड़े हैं तो एक दूसरे से अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कराते हैं। अब बच्चे ये सब्लिमेशन कौन से सब्सटेंसेस शो कराते हैं, कौन से सब्सटेंस सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कराएंगे, कौन से सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए बच्चे जरूरी हमारे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बिठा लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट कि ये कौन से सब्सटेंसेस सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं, कौन से सब्सटेंसेस डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। तो बच्चे सब्सटेंसेस हैविंग हाई वेपर प्रेशर, ऐसी चीजें जिनका वेपर प्रेशर क्या हो, इंतहाई हाई हो, ठीक है, जस्ट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका वेपर प्रेशर इंतहाई हाई हो, अपने मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट क्या हो, बिलो हो। तो जिन सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर हाई होगा वो सब्लिमेशन का प्रोसेस दिखाएगा, शो कराएगा, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। हर सब्सटेंस नहीं होगा, ये उसके लिए रीजन, ठीक है। अब बच्चे एग्जांपल्स देते हैं सब्लिमेशंस के, तो एग्जांपल इधर लिख लेते हैं। एग्जांपल, अब बच्चे सबसे पहले आपके पास है जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और जब ये हमारे पास बच्चे इसको हम हीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये हमारे पास गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। इसको बच्चे हम ड्राई आइस कह रहे होते हैं। तो ड्राई आइस को जो ही हम हीट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है। ड्राई आइस डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में जा रहा होता है, इसलिए ये सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करता है। इसी तरह बच्चे आपके पास है आयोडीन, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हो, अच्छा याद रखना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है, इसका जो है सब्लिमेशन -78 सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। जो ये टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो ये सॉलिड से गैसियस का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन बच्चे ये हमारे पास जब गैसियस आयोडीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इधर आयोडीन लिख लेंगे और नीचे बस गैसियस आयोडीन लिख लेंगे जी, ठीक है। तो ये भी बच्चे डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में गैस में जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाएगा। इसी तरह आपके पास है नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन है बच्चे ये भी सॉलिड में होता है, जो ही इसको आप हीट करते हो तो ये भी नेफ्थलीन भी आपके पास गैसियस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये अनदर एग्जांपल है। अब इसी तरह आपके पास बच्चे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैम्फोर। बच्चे ये कैम्फोर मार्केट में कापुर के नाम से मिल रहा होता है, ठीक है, वाइट सा होता है, ठीक है।
इसको जो ही आप हीट करते हो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो बच्चे ये भी हमारे पास डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये एक अनदर एग्जांपल है आपके पास। मेटल्स में ले लें तो बच्चे आपके पास जो आर्सेनिक है, जिसको हम AS से जाहिर करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है, हीट करोगे तो ये भी गैसियस फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, तो ये भी सब्लिमेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। आपके पास एक कैडमियम, ठीक है, चलो CD, ठीक है, इसको हम सॉलिड है, इसको जो ही हीट करोगे तो ये भी आपके पास गैसियस फॉर्म में चला जाता है। इसी तरह अभी जो हमने एग्जांपल लिया था अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको जो ही आप हीट करोगे तो ये अमोनियम क्लोराइड गैसियस की फॉर्म में चला जाएगा सॉलिड से। तो ये सारे हमारे पास एग्जांपल है सब्लिमेशन के। एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे ये यूज होते हैं, याद रखना सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है ये प्रिंटर्स के अंदर यूज हो रहा होता है। ठीक है, सब्लाइम जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं उसके अंदर ये प्रोसेस होता है, स्प्रेज भी मिल रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्लिमेशन का टॉपिक था, इसको हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं और वो है आपके पास डेपोजिशन। इसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा बच्चे, हमारे पास है डेपोजिशन। इसको मैंने बच्चे वो रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डेपोजिशन क्या है बच्चे, ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में जाए बगैर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड के अंदर, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं डेपोजिशन। याद रखना डेपोजिशन का जो प्रोसेस होता है ये सब्लिमेशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, तो इसका अपोजिट चल रहा होता है। डेपोजिशन क्या है, अ प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड। बच्चे ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस डायरेक्ट चेंज हो जाए किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड से गुजरे बगैर, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। याद रखना इसके अंदर बच्चे ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ये हीट लॉस कर रहे होते हैं, हीट लॉस कर रहे होते हैं। तो हीट लॉस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ेगा और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ने की वजह से ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हीट लॉस होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहला एग्जांपल बच्चे डेपोजिशन का, इसके अंदर ड्राई आइस का जो फॉर्मेशन है, यानी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम कन्वर्ट करते हैं बच्चे, किसी टेम्परेचर कम करते हैं तो वो सॉलिड गैस से सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर नहीं जा रहा होता। तो ड्राई आइस का जो फॉर्मेशन है ये डेपोजिशन के नाम। फ्रोस्ट फॉर्मेशन, फ्रोस्ट फॉर्मेशन पत्तों के ऊपर जब बच्चे बर्फ जम जाती है, ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में वाटर होता है हवा के अंदर और वो पत्तों के साथ टकराता है, ठीक है, तो रिजल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, और ये तब होता है जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज करता है। स्नोफ्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, ये स्नोफ्लेक्स फॉर्मेशन जब ओले बन रहे होते हैं हमारे पास बर्फ के, ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या है, डेपोजिशन। हीलियम स्नो फॉर्मेशन, जब टेम्परेचर इंतहाई डिक्रीज करते हैं, हीलियम गैसियस गैस फॉर्म में होता है तो वो डायरेक्टली स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए उसको भी डेपोजिशन कहते हैं। आयोडीन क्रिस्टल का बन जाना, ठीक है, तो आयोडीन बच्चे जब हीट करते हैं तो गैस सॉलिड से गैस में जा रहा होता है और हीट कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल्स के अंदर, तो वो भी आपके पास है डेपोजिशन। कंफोर का सॉलिड का फॉर्मेशन, यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना क्या कहला रहा होता है, डेपोजिशन का प्रोसेस कहला रहा होता है। तो ये बच्चे हमारे पास 3 टॉपिक्स थे, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डेपोजिशन। आज का लेक्चर यहाँ तक था। नेक्स्ट पे हम हीट कर्व और कूलिंग कर्व को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहे, और बच्चे ये जो आज का टॉपिक है इसको देख ले, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।